प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 किसका है? वेव का। 11th वालों, आप लोगों के मजे हैं यार। आप सारे न्यूमेरिकल लगाओ, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो। तो वेव के चैप्टर को सॉल्व करते, वेव चैप्टर को सॉल्व करते, इसके न्यूमेरिकल काफी हद तक सॉल्व कर दिए हैं, कुछ न्यूमेरिकल रह गए हैं, देख लेते हैं। हमसे करा अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रिंग इज गिवन बाय वाई एक्स टी इज इक्वल टू 0.005 साइन 80x माइनस के 3t वेयर द न्यूमेरिकल वैल्यूज आर इन एसआई यूनिट। सारी वैल्यू जितनी भी न्यूमेरिकल है वो एसआई यूनिट में है। सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। सिंबल्स के यूजुअल मीनिंग है जो होते हैं कि एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है, टी टाइम को बताता है। तो आपसे क्या रहा है? कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड बताना। तो आपको बड़ा सिंपल वे में समझा देता हूँ। सेंट्रल स्कूल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, लिख दो सॉल्यूशन, लिख दो मेरे साथ साथ सॉल्यूशन। क्या दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाए, बस बोल दिया आपने हो जाए तब हो जाएगा। एक्स को टी है, कितना है? 0.005 और ये है साइन 80x माइनस के 3t। इसको कंपेयर करो, कंपेयर विद स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन। क्या होती है? बाई एक्स कोमा टी इज इक्वल टू होता है ए साइन 2π x अपॉन लैम्डा माइनस के 2π स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। कंपेयर करो। देखो साइन से पहले जो है वो है ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 0.005। फिर साइन आ गया, तो x से पहले जो है वो 80 है, तो x से पहले 2π अपॉन लैम्डा, तो 2π अपॉन लैम्डा की वैल्यू 2π अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 80। वैसे ही t से पहले जो है वो 3 है, तो 2π अपॉन टी की वैल्यू आ चुकी है 3। ठीक है, तो आपने कंपेयर कर दिया। अब ये आपके पास डेटा मौजूद है, इस डेटा की मदद से बाकी सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो आपसे पूछा पहला फ्रीक्वेंसी। सिंस वी नो दैट, फर्स्ट पार्ट की बात चल रही है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो टाइम पीरियड है आपका ये, इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो पहले यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लूँ मैं, क्योंकि आपको दे रखा है टी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2π/3। 2π/3 ये टी है, तो 3 नीचे आ जाएगा, टी यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ, टी यहाँ, तो 2π/3। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? इसका उल्टा 3/2π। 3 का आधा करोगे तो आ जाएगा 1.5, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। यहाँ पॉइंट लगा दो, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 150 को 314 से डिवाइड कर दो, नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0। 3 पंच 15, तो 4 बार चला जाएगा। 4 चौक 16 का 6 हासिल लगेगा, 4 एकम 4 और 1 5 का 5 ही 5, 4 12 का ही 12 12। 10 में 6 निकाले 4 बच्चे, 9 में से 5 निकाले 4 बच्चे, और यहाँ बचेगा 4। 4 में से 2 निकाले 2 बचा, पॉइंट लगवा 0 बढ़ा दिया। 6 चौक 24, 6 चौक के 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 चौक 24, तो 0.4। आप ये कह सकते हैं 0.43 वैल्यू आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की, 0.43 फ्रीक्वेंसी है, तो यूनिट इसका हर्ट्स आएगा ही आएगा। तो एक पार्ट ये फिनिश, एक पार्ट ये फिनिश। सेकंड वाले पार्ट की तरफ को चलते हैं, इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेव की वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। चूंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपने एफ से रिप्रेजेंट की है, तो एफ इंटू लैम्डा ये हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.43, और लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल कर आई है? लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2π/80। तो ये हो जाएगी 2π/80, 2π/80। आप चाहें तो एक काम और कर लें, थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों की कैलकुलेशन के लिए। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है आप 3/2π लिख दें एज इट इज, और लैम्डा की वैल्यू 2π/80 लिखें। देखो अब ज़्यादा आसान हो जाएगा, 2π से 2π कट गया, 3/80। तो 3/80 सॉल्व कर लो। 3 को 80 से डिवाइड करो, नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0, नहीं जाएगा। अब चले आएगा 8 या 24, 240, 8 चौक 32, सही है।
60 बचे, पॉइंट लगवा, 0 बढ़ा दिया, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 7 56, तो 0.037 वेलोसिटी कितनी आ गई, 0.037 मीटर पर सेकेंड। भाई कुछ नहीं करना, जैसे दे रखा वैसे ही करते चले जाओ। इसके बाद इसके थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है पार्टिकल एम्पलीट्यूड बता दो वेलोसिटी का, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी। तो पार्टिकल वेलोसिटी का जो एम्पलीट्यूड होता, पार्टिकल वेलोसिटी, इसका एम्पलीट्यूड बताना, तो आप लिख देंगे एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, तो ये होता है 2π/t इंटू ए। याद रखना 2π/t इंटू ए। तो 2π/t की वैल्यू कितनी है, जल्दी से बताएंगे, 3, और ए की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 0.005, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.015 आ जाएगा पार्टिकल वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड। तो कुछ टफ नहीं है, इजी था। एग्जाम्पल नंबर 25, इसमें कुछ नहीं रखा, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई, तो फ्रीक्वेंसी आपने 0.47 बुक के अंदर रखा, 0.48, देख लो एक बार कैलकुलेशन, अगर मिस्टेक हो गई हो तो। हमारी 0.43 आई है, वैसा 0.48 दे रखा। तरीका यही है, कैलकुलेशन में हो सकता है सिली मिस्टेक हो गई और हो सकता है बुक वालों ने मिस्टेक कर दी हो। तो फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। दूसरा वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो वेलोसिटी आ चुका है, वेलोसिटी में फ्रीक्वेंसी 3/80 मीटर पर सेकेंड बिल्कुल आ चुका है, 3/80 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप या तो 3/80 मीटर पर सेकेंड ही रहने दें, या अगर आगे सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ वैल्यू आ जाएगी 0.037। ये सारी वैल्यू कैलकुलेटेड है, अच्छे से कैलकुलेट की गई है। 3/80 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.375, बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया है एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू आ चुकी है 0.015। चूंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड है तो इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड आएगा। तो एग्जांपल नंबर 25 को आप उतार लो, अगर बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट इसका खींच लो। थैंक यू।